किसने बोला? कौन है? आपको बोला? बिग बॉस को बोला? किसने बोला? मैं फिर से यही कहना चाहूँगी, आप सबको पता है हमारी जिज्जी को किसी ने कुछ बोला, और कहाँ बोला? फ़ोन पे बोला। तो भाई किसने हमारी बड़कन्नी जिज्जी को बोलने की ज़रूरत करी? घर की कुनबा वासियों की इकलौती बिग बॉस है ना, इकलौती नहीं मतलब ठीक है, नोना जिज्जा और वो तो सिंगल ही हैं ना, तो उनको 1 यूनिट मान लेते हैं। तो भाई ऐसी बात जब मैंने देखी, वैसे तो मैं अवॉइड करती हूँ, पर मैंने कहा लाओ देखें भाई, क्या वाकई में किसी ने बोला या फिर हमेशा जो जिज्जी करती हैं। तो जिज्जी ने बिना एड्रेस करे कुछ ऐसी कहानी, हाँ मतलब किसी को टारगेट कर दिया है। कौन है वो? दीदी की कोई रिश्तेदार। वो रिश्तेदार को क्या ऐसी पड़ी थी समस्या? अच्छा कंसर्न था, लेकिन इस प्रकार से बोलने का क्या था? तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज का ये जो वीडियो है वन ओनली तो नहीं कहूँगी, क्योंकि इसमें 2 लोगों के बारे में और वार्तालाप है, बग्गा बग्गी छुटकन्नी जिज्जी। लेकिन सर्वप्रथम आज जो यूट्यूब की लॉन्चिंग करी थी इंडिया में 2017 में झूठ की दीवानी, उनके बारे में वार्तालाप होगी। उसके बाद किसी और के बारे में, क्योंकि आज हम प्रायोरिटी देंगे अपनी जिज्जी को। बहुत दिनों से हमने उनको प्रायोरिटी नहीं दी है। ठीक है, डिस्कशन हो जाता है कुछ इनकी हरकतों की, कुछ इनकी बातों की, पर आज सबसे पहले इनके बारे में वार्तालाप होगी और उसके बाद फिर आगे किसी के बारे में बात होगी। चलो फिर शुरू करते हैं। असल में दीदी का टाइटल मैंने जब देखा, दीदी मैं आपकी सब्सक्राइबर हूँ, जैसे बेल आइकन प्रेस कर रखा तब से आपके कुछ आते हैं का अलर्ट। तो अलर्ट आया कि मुझे फ़ोन पे ये लफ्ज़ बोला। अब मैंने सोचा साला कौन है जो हमारी जिज्जी को ऐसा लफ्ज़ बोला। फिर मैं गई चेक करने, और जब चेक करा तो भाई साहब पहले तो वही दीदी का बिना म्यूज़िक वाला खटर पटर खाना बनाना, बर्तन धरना, इधर उधर करना, बहुत सारी बातें ऐसी वैसी, है ना। जितनी बातें थी वो बातों को हम साइड रखते हैं, क्योंकि वो तो हर वीडियो का पार्ट होता है ना, चलता ही रहता है साइड बाय साइड। फिर जब इन्होंने शुरू करा है, लगभग 14 मिनट के बाद दीदी ने उस बारे में वार्तालाप करी। मैंने कहा अच्छा, कहा भाई किसने हमारी दीदी को दुख दर्द तकलीफ़ दिया। असल में अगर दीदी को कोई एडवाइस करता है तो आजकल हमारी दीदी एडवाइस लेने के मूड में बिल्कुल नहीं है। तमाम ऐसे लोग हैं जो दीदी को कुछ ना कुछ एडवाइस करते रहते हैं। सब्सक्राइबर्स हो तो जिप लगा के देखो, तुमको बोलना अलाउ नहीं है, तुम्हें सिर्फ देखना है, तुम्हें कठपुतली बनना चाहिए। अगर तुम कठपुतली नहीं बने तो फिर तुम्हें यहाँ पर टोका जाएगा, बहुत अच्छे से टोका जाएगा, है ना। तो अगर मैं बात करूँ तो भाई मैंने सुना, अब उसमें क्या सुना, दीदी को किसी ने कॉल पे कहा कि बहुत घूमती फिरती हो, जब देखो यहाँ से वहाँ घूमती फिरती रहती हो, इतना बड़ा तुम्हारा प्रॉपर्टी है, आप क्या पता शेयर मार्केट में हमारे नोना जिज्जा ने कितने पैसे लगा रखे हैं। क्योंकि 2017 से लेकर अभी तक जिज्जी ने बहुत ख्याली पुलाव बना के, दूसरों को टारगेट कर करके, काल्पनिक कहानियाँ बना बना के, है ना, कभी ये वाले रिश्तेदार तो कभी वो वाले रिश्तेदार, सबको बोल बोल के बहुत सारा डॉलर बना रखा है। तो उस डॉलर के अंतर्गत कहीं ना कहीं इन्वेस्ट भी करते हैं। पहले हमारी जिज्जी बता देती थी कि आज हमको इतने लाख का लॉस हो गया, कल हमको उतने लाख का लॉस हो गया, पर इन दिनों वो नहीं बोल रही है। तो फिलहाल उन्होंने ये बोल दिया कि देखो इतना सब कुछ जो तुमने बना रखा है, इतना यू घर वो घर, दुनिया वाला चीज़ें, इतना सामान वामान, इसका हकदार कौन होगा? तुम सिर्फ घूमती रहती हो, खाती पीती रहती हो, ये क्यों नहीं सोचती हो कि कोई ऐसा ऐसा ले आए, है ना। तो दीदी ने कह दिया शट अप, ये आपका बिजनेस नहीं है और ये मेरा है, मेरी मर्ज़ी, होना होगा हो जाएगा। मैंने बोलना इस बारे में बिल्कुल बंद कर दिया। फिर भी ना बोलते हुए भी इतना सब कुछ टाइटल उसी के रिगार्डिंग डाला, तो फिर भाई कहाँ बोलना आपने बंद किया? इस मैटर पे तो आप फिर से मुद्दा बना के भून रही हैं। तो दीदी ने कहा कि पहले तो मेरा मन किया कि जब कॉल ख़त्म हुई उनकी, तो मैं उनको कॉल करके सुना दूं, क्योंकि मेरे को ये चीज़ बिल्कुल बहुत ही नॉनसेंस लगी। लेकिन उस टाइम मैं नहीं बोल पाई, लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से मैं उन्हें बोलना चाहती हूँ। मतलब दीदी का बहुत कोई क्लोज़ वन है जो दीदी की सब बकवास, मतलब दीदी के वीडियोस भी देखता होगा। मतलब जो भी 8, 10, 12 हज़ार लोग देखते हैं,
उनमें वो भी होंगी मोहतरमा जिसने भी एडवाइस करा है। तो दीदी ने कह दिया है वीडियो में कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बहुत बैड फील हुआ। मैं उम्मीद करती हूँ कभी दोबारा आप मुझे इस प्रकार की एडवाइस ना करें। बाकी जो होगा, मैं नीचे से ऊपर उठ के आई हूँ, मैं देख लूँगी क्या करना है क्या नहीं करना है। और मुझे सुकून ऐसी बातों में, चूल्हे पर रोटी बनाने में सुकून मिलता है, बातें बनाने में सुकून मिलता है, किसी के ज़िंदगानी में तीली लगाने, मतलब बोला नहीं पर दीदी के अंदर की बातें मैं आपको बता रही हूँ। तो इन सारी चीज़ों में सुकून मिलता है। तो कृपया करके आप लोग इस बारे में बिल्कुल भी इतना भी ना कुछ बोलें तो बेहतर होगा। वाह दीदी वाह। तो बेसिकली ये जो टाइटल है, अब देखो इन्होंने किसी का नाम तो लिया नहीं है। अब इनका कहना है कि पता चल जाएगा उस महिला को, जो भी वो महिला है उसको पता चल जाएगा कि वो कौन है, किसने मुझे टारगेट किया है। तो हम भी मान ही लेते हैं कि पता चल गया होगा अगर कोई होगा। अगर काल्पनिक कहानियाँ हैं तो देखो इसमें, इस कहानी से सिर्फ एक ही बेनिफिट होगा, वो ये है कि हमारी झूठ की दीवानी को डॉलर मिल जाएंगे। इसके अलावा और कोई बेनिफिट इससे नहीं हो सकता है। अब उसी बेनिफिट के अंतर्गत तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर कर रही हैं। तो भाई साहब वो मिल जाएगा, बाकी ना मिले क्या फ़र्क पड़ता है। खैर छोड़ो। अब दूसरी चीज़ पे मैं आती हूँ। कभी इनकी वीडियो जो है लोगों को माइक के साथ चाहिए होती, कभी ना कहते हैं अननेचुरल आवाज़ आ रही, प्लीज़ डोंट यूज़ माइक। ओहो हो। वैसे दीदी तैयारी कर रही है वहीं घर जाने का, उधर छोटकन्नी अकेले पड़ रही है, ऊपर नीचे से वो मतलब ऊपर है नीचे उतर नहीं रही है। तो जिज्जी जाएगी, थोड़ा सा सामंजस्य से बिठाएगी, दोनों को बिठा बिठा के दोनों को समझाएगी। मतलब छोटकन्नी को बोलेगी इट्स ऑल राइट मैं हूँ ना, और बग्गी को सिर्फ बोलेगी तेरे ये फ़र्ज़ हैं, तेरे वो फ़र्ज़ हैं, तुझे ऐसे रहना, तुझे वैसे रहना। तो बग्गी को कोशिश किया जाएगा फिर से मोड़ने का। हमेशा यही किया जाता है कि बग्गी को उसके फ़र्ज़ याद दिलाए जाते हैं। बाकी आप सब लोग जानते ही हो। एक सेकेंड चल गया भाई। हाँ जी, तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि दीदी ये जो आपका गेम है ना, अब कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि बग्गा ना ढाल बन के खड़ा होगा बग्गे के सामने। क्योंकि देखो बग्गा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसके डॉलर पे, मतलब उसकी बीवी पे कोई इस प्रकार की नज़र डाले। उसका डॉलर बनना रुक, मतलब उसकी बीवी अगर नाराज़ हो जाएगी ना तो बिल्कुल उसको रास नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं। उसके जीवन में डॉलर की बहुत कमी थी, मतलब बीवी की कमी थी। जो बीवी ने आके डॉलर बनाए, मतलब प्यार से जीवन भर दिया है, दोबारा वो खाली नहीं करना चाहेगी। वैसे हमारी जिज्जियों को जलन हो क्यों ना, बग्गा पहले इन दोनों के कंपटीशन में कहीं दूर दूर तक नहीं भाई साहब। कभी बग्गे के $300 बन जा रहे थे, कभी 600, बहुत मैक्सिमम 600। हाँ, अगर ऐसे ही इन सब की लड़ाई झगड़े कंट्रोवर्सी छोड़ दो, परितिन की शादी वाला छोड़ दो, तो बस ऐसे बनता था 350, 400, 500। और अभी कहाँ इन दोनों को बराबर टक्कर दे रहा। कुछ लोग तो वही बिलो द बेल्ट चले गए हैं, बग्गे से कहीं नीचे हैं। तो अब ये सारी चीज़ें कहाँ रास आएंगी, तो कुछ ना कुछ तो लुकड़ी करना पड़ेगा। मैंने कहा था कुनबा वासियों में ऐसे लोग हैं जो आपस में ही एक दूसरे की तरक्की हजम नहीं कर पाते, चाहे हाजमोला खाएं, चाहे हिंगोली खाएं, चाहे कुछ हींग ऊँग फाँक लें, मतलब कुल मिला के हजम नहीं हो सकता। तो वो वाली चीज़ें हैं। अब दीदी ने भी शॉपिंग सबके लिए नहीं करी है, उसका कहना बग्गे के लिए नहीं करी, इनके लिए नहीं करी, उनके लिए नहीं करी। अरे जाओ क्या करोगी करके। और कौन सा, एक टी शर्ट ही तो लेनी है। बग्गी को तुमने बॉटल दिया ही था बर्थडे पे, हैं? अब बॉटल दे दियो, अगले बर्थडे तक कुछ भी एक टी शर्ट उ शर्ट पजामा उजामा दे देना। आप लोग तो यही देते हो, इससे ज़्यादा तो आप देते नहीं हो, बस बना लेते हो। बग्गा बग्गी की शादी से इतने दोनों बहनों ने डॉलर कमाए, खासकर झूठ की दीवानी ने। छुटकन्नी तो बीच बीच में रिसियाई गई थी, कहा कि जब उसको एंगेजमेंट में भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना पड़ा था, तब से वो रिसियाई गई थी। तो कहती थी मैं नहीं बनाई हूँ वीडियो, क्योंकि जिसका स्पेशल डे है वही बनाए, मैं नहीं बनाऊँगी। हालांकि वजह कुछ और थी कि सब लोग भाई अपना पर्सनल गाड़ी से गए, और हमारे जिज्जी बताओ टेम्पो ट्रेवलर जो भी वहाँ चलते उनसे गए। काश की जिज्जी ठंडा दूध वाला इशू ना हुआ होता, काश की डायपर वाला ना हुआ होता, काश की उठने वाला, घंटी बजाने वाला, अरे जितने भी इशू हैं आपके अत्याचार वाले ना हुए होते, तो आप भी ना हमारे कागजी जिज्जा की गाड़ी में बैठ के शान से जाती आगे वाली सीट पे, ना कि टेम्पो में पीछे बैठ के। खैर वक्त वक्त की बात है, अब आपने उस चीज़ों को ऐसे फॉर ग्रांटेड ले लिया तो उसमें कुछ हुआ नहीं। अगर वो टाइम था
काश कि उस टाइम आपने सोचा होता तो आज इतना कुछ सोचना ना पड़ता, हर किसी को जवाब ना देना पड़ता। खैर बताओ। खैर दीदी, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, देखो तुमको व्यूज़ को लेकर कोई ये नहीं कि तुम्हें कहता है कि नहीं तुम्हारे व्यूज़ इतने कम हो गए, हे भगवान हे भगवान। वो आपको याद दिला रहा है कि वही रिश्तेदार जिनको आपने हेल्प नहीं करी, जो यूट्यूब पे आए थे, तो आपने अपने रिश्तेदारों से कॉल करके इंडियन यूट्यूबर गौतम से चैनल बंद करवाने के लिए क्या क्या बोला था, याद है आपको? वही इंसान जिनको आपने हमेशा ये सेल्फ रियलाइजेशन करवाया कि मेरी वजह से तुम हो, हमारा प्लेटफॉर्म, चाहे वो अंकुश अग्निहोत्री हो या फिर उनकी बहन हो या फिर तुम्हारे खुद के सगे भाई बहन हो, वो वजह है। ना कि आपको कोई ये कहना चाह रहा है कि आपका ना इस वजह से चला गया, और आप क्या बोल रहे हो, आपको पता है कि किस वजह से व्यूज आते हैं, चाहो तो आप वो कर सकते हो। अच्छा सीरियसली हैं, तो काहे नहीं करते? अरे जी व्यूज़ के लिए तुम इतना पगलानी हो, इतना तड़फड़ाए रही हो। दिख रहा है ये जो टाइटल है इसका डालने का क्या मतलब था, हैं? इससे तो कुछ स्पष्ट भी नहीं हो रहा है कि उन्होंने मुझे फ़ोन पे ये लफ्ज़ बोला, इससे कुछ स्पष्ट हो रहा है? अब किसने बोला? पूरी बात लिखी आपने। तो आपने गेम तो खेला व्यूवर्स के माइंड के साथ, लेकिन व्यूवर्स आ ही नहीं रहे, क्योंकि व्यूवर्स आपकी चालाकियों को समझ चुके हैं। व्यूवर्स को आपका सच्चापन अच्छा लगता था, जो आप पहले कह रही थी, पहले कुछ भी नहीं बनाती थी, बस चीज़ें दिखाती थी, लेकिन वो लोग देखते थे, तो चीज़ें देख लेते थे लोग। क्यों? क्योंकि तब आप इतना षड्यंत्र नहीं करती थी, इतनी तब दिमाग नहीं लगाती थी, इस प्रकार की चीज़ें लोगों के साथ नहीं करती थी। लेकिन जब से आपने लोगों के साथ दिमाग लगाया है, खासकर अपनी बहन के रिश्ते के साथ, तब से लोगों ने आपको जज करना शुरू कर दिया है। और रही बात व्यूज़ की, तो आप चाहे जितना बोलें यहाँ पर, चाहे आप यहाँ पर जितनी बार ये माला जपें कि आप इस व्यूज़ से सेटिस्फाई हैं, 10,000 12,000 15,000 से सेटिस्फाई हैं, मैं बोलूँगी आप झूठ बोल रही हैं। झूठ झूठ झूठ, झूठी 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 बिल्कुल आप झूठ बोल रही हैं। बिल्कुल भी आप सेटिस्फाई नहीं। अगर सेटिस्फाई होती ना तो इस प्रकार के टाइटल न डालती। और आपके फेस से ना झूठ टपक रहा है, बहुत ही गंदे लेवल का। समझ में आया? उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे, और नहीं भी समझे होंगे तो कोई बात नहीं दर्शकों, क्योंकि हम जानते हैं आप कभी भी ना समझने वाली हैं। मतलब समझती तो आप सब हैं, लेकिन जानबूझ के ना समझ बनती हैं। इतनी भोली हैं नहीं जितनी आप भोली बन रही हैं। ड्रामेबाजी हमने आपकी देखी है पल पल, हर पल। ठीक है, तो ये ड्रामे किसी और के सामने परफॉर्म कीजिएगा। इसके अलावा दीदी ने किसी एक और हिंट किया है कि मुझे अगर कोई बोलता है कि फलाने ने यूँ बोला तुम्हारे बारे में, धमाके यूँ बोला, तो हमें सुनना ही नहीं पड़ता। इवन मैं मम्मी का भी नहीं सुनती हूँ कि बोलती कि वो ऐसे बोल रही थी। दीदी कहना कि मतलब ही का है, अगर कोई हमारे बारे में बोल रहा है तो इसका मतलब ये कि आपने भी ना उससे कोई ना कोई तो बात करी होगी मेरे बारे में, तभी तो उसने ऐसी बात बोली। अगर आपने शुरू नहीं किया तो वो कैसे बोला है? अरे वाह दीदी, बहुत खिलाड़ी बन रही हो तुम। भाई तुम भी रिसियानी हो का? ये कहीं उड़ता तीर बग्गी की तरफ तो नहीं जा रहा है? बताओ बताओ। भाई दोनों बहनें खून के रिश्ते फिर से एक हो जाएंगे, और बग्गी चूँकि खून का रिश्ता नहीं है तो उसको टॉर्चर होना पड़ेगा। अब समझ में आ रहा है बार बार कि जो बग्गी की माँ बार बार इमोशनल हो रही थी ना, उसका रीज़न अब हमें समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। बग्गी को फिर से ट्रोल किया जा रहा है, उसके जो करंट वाला वीडियो है उसमें लगातार ये कह के क्या करना था कि इस प्रकार की बातें। एक बात का और मैं रिप्लाई देना चाहूँगी। असल में जो सुबह सुबह कमेंट आया था ना कि तुम्हारे जो घर में जितने सामान है, बग्गी के वीडियो के नीचे आया था, वो सारे परेतिन ने खरीदे, ऐसी झूठ की दीवानी ने खरीदे। तो वहाँ पर एक लोगों ने लिखा है कि भाई साहब जो है, तुम लोग ना अंकुश अग्निहोत्री की तरह बस निगेटिविटी फैलाओ, वो घर की बेटी है, वो चाहे जो खरीदे, है ना। और तुम लोगों को कहा जाता है तुम बहुत जैसे आते हैं उनकी लाइफ में। तो भाई ये दीदी के ही भक्त हैं, तुम काहे नहीं पर मतलब भूल रहे हो इस बात को? हैं दीदी के भक्तों ने जाके उसको सेल्फ रियलाइजेशन कराया कि तूने अपने किचन में अपना सामान नहीं रखा है, परेतिन का खरीदा हुआ है। तो परेतिन से तो हम पहले भी बोल रहे हैं कि ये भी उठा ले जाओ अपने किचन के सामान, जिस प्रकार से आर उठा ले गए, ये सस्ता मद्दा छोड़ गई हैं, और जो आर जो था वो ले गए, टीवी ले गए। वाह वाह, इसको कहते हैं दिमाग। दिमाग यूज़ करके परेतिन ने अपना काम कर लिया, और अब जाके चाहे फेक आईडीज़ ही हों, इन फेक आईडीज़ के माध्यम से
ये जो चीज़ें चल रही हैं वो चल रही हैं, बहुत अच्छे से सबको समझ में आ रहा है कि ये कौन कह रहा है, कौन करवा रहा है। तो ये तो मत ही बोलो कि ये तुम नहीं बोल रही हो, तुम बहुत अच्छी हो, हैं? बिल्कुल भी। मैं तो बस यही कहना चाहूँगी चलते चलते कि ये जो गेम आप यहाँ पे खेल रही हैं वो मत खेलिए, और ख़ासकर छुटकन्नी जिज्जी, या फिर अब बॉन्ड दिखाने मत आइएगा। स्पेशली जो आपको बस आपको जो कोई मनाएगा आगे पीछे, जैसे कि लास्ट टाइम बग्गा गया था बाजार उजार लेके, तो फिर आप स्पेशल ट्रीटमेंट देने के बाद मान गई थी, फिर एक प्लास्टिक का आपने प्लांट दिया था। अब वो सब ड्रामा मत करिएगा। अगर आप ओरिजिनल यही तो यही ओरिजिनलिटी बनाए रखिए, डुप्लीकेट बनने से कोई फ़ायदा नहीं है। दोबारा से वो सारी चीज़ें मत करिए। मेरा तो यही कहना, आप सबका जो कहना है कमेंट के माध्यम से ज़रूर कहिएगा, है ना। और मैं कह रही हूँ अगर चेले चापड़ को इतनी समस्या है तो भाई अपना ये जो किचन पिचन में पुराना सामान वो भी ले जाओ, वो भी ले लेगी। और इतना सारा तो आया ही है, बारी बारी से निकलेगा, बहुत कुछ आया है। आपके इस पुराने सामान की ज़रूरत नहीं है, और अगर नहीं है तो इस प्रकार के कमेंट ना ही करें, ना करवाएं। अगर आपकी फेक आईडी है, जैसी भी है, जिसकी भी है, उसको समझ में आ ही गया होगा। तो ये गेम जो माइंड गेम खेले जा रहे हैं ना, मत खेलिए, आपस में खेल रहे हैं। और बड़कन्नी जिज्जी जाते जाते एक चीज़ बोलना चाहूँगी, व्यूज़ के लिए नहीं कर रही हैं ना, तो ऐसे ऐसे सिंपल सिंपल टाइटल लिखा करिए जिसका कुछ मतलब हुआ करे, जो आपने वीडियो में बोला हो। इस प्रकार के गेम मत खेलिए, ठीक है। और कितना आप किस चीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे, उसी को बोलकर आज आपने फिर से पैसे कमाए हैं। तो ये तो मत ही बोलिए कि जो होना होगा, जब होना होगा, उचित टाइम पे हो जाएगा, हवा में हो जाएगा। चलिए बढ़िया है, अच्छी चीज़ है, ज्ञान की बातें कर रही हैं। लोग इनकी भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं, लोग इनका मजाक उड़ा रहे हैं। लोग उसके कह रहे हैं आप क्या हैं हम क्या हैं हमें बताने की ज़रूरत नहीं, हमारे सब्सक्राइबर बताते हैं कि हम क्या हैं। और आप क्या हैं, 6 लाख में 15,000 व्यूज़ ही आपके सब्सक्राइबर बताते हैं। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत क्या है मैडम जी।